वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग विविध चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोग लगभग 250 प्रश्न किए थे विविध पार्ट में। और लास्ट क्लास जो हमारी थी क्लास नंबर 36 थी। और आज हमारे सामने जो क्लास नंबर 37 है, जिसका पार्ट 1 है प्रमुख पत्र एवं पुस्तिकाएं। एग्जाम में कोई ना कोई इतिहास से संबंधित या इकोनॉमिक्स या करंट से संबंधित कोई भी पत्र या पुस्तिकाओं से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक जरूर बन जाता है। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री से लेकर हम आए हैं, जिनका कोई ना कोई एग्जाम से तात्पर्य जरूर है या एग्जाम में पहले बने हुए हैं। और इन्हीं सब पुस्तकों में से कहीं ना कहीं एग्जाम में बनने की संभावना भी बन जाती है। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित को हम देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित है। हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज जो पुस्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई थी महात्मा गांधी की। जरा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी जी। ठीक हो जाएगा। तो ये तो हमारा मैच नहीं है, लेकिन फिर भी हम आंसर तो निकालेंगे हर का। न्यू इंडिया ये बिल्कुल सही सुमेलित है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कॉमनवेल्थ पुस्तक रचना नहीं की गई थी। कॉमनवेल्थ का पत्रिका का जो प्रारंभ किया था ये भी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी एनी बेसेंट के द्वारा हो जाएगा। और इंडिया विंस फ्रीडम ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक का लेखक हो जाएंगे, ये लेखक हो जाएंगे आपके अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब हम जो इसमें जो हमारा आंसर था ऑप्शन बी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब पुस्तकें हैं, इनमें कुछ समझाने लायक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, हमें बिल्कुल फैक्ट के रूप में इनको याद करना होता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता ग्रंथ जो रहस्य है, गीता रहस्य जो ग्रंथ है ये लिखा गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कह रहा है, तो ये गीता रहस्य। ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, गीता रहस्य या श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2010 का ये प्रश्न भी आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरविंद घोष जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हमें बताना है इनमें से। तो इनमें से जो पुस्तक है आपका वो है द लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वो कौन था। ठीक है, राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है। ठीक है, और जो स्टूडेंट राजस्थान से उनके लिए स्पेशली ये प्रश्न बन जाता है। तो इनमें जो आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं पीसीएस लेवल पे। विटवाल विध्वंसक के किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो गोपाल बाबा वालंगर के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी 1888 ईस्वी में। ठीक हो जाएगा। ओके, और ये गोपाल बाबा वालंगर एक मराठी समाज सुधारक भी थे, और इनका जो वास्तविक नाम कभी पूछ सकता है तो वो था गोपाल कृष्ण, याद रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है उस कथन को हमें अलग करना है। ठीक है, जो अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं हो जाएंगे, ये पहले ही हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसके लेखक लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय जी थे। दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा, बिल्कुल सही है। बाकी अनहैप्पी इंडिया गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं। ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हीं में इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत को भी व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़े ध्यान से चलिएगा, सुमेलित नहीं है कथन को हमें इनमें से देखना है। ठीक है, तो ठीक है, सुमेलित नहीं कथन को हम छाट लेते हैं आराम से इसमें से। इनमें ये जो है आपका लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपिर की जो पुस्तक है, ये फ्रीडम एट मिडनाइट, बिल्कुल ठीक है। दुर्गा दास द्वारा लिखी गई इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये पुस्तक लिखी गई, बिल्कुल सही है, दुर्गा दास जी के द्वारा। और के अजीज की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये गलत हो जाएगा, ये के अजीज की पुस्तक नहीं है, ये रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा, रफ़ीक
जकारिया। आने वाले क्वेश्चन में एक और आएगा फिर से एक बार। और मौलाना अब्दुल कलाम की लिखा इंडिया इन विंस फ्रीडम, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बता के चला, रफीक जकारिया इनके पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको हमें सुमेलित करना है, ठीक है। ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल ठीक है। रन्स एंड रूइंस ये सुनील गावस्कर की पुस्तक है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी जी। और न्यू इंडिया एनिमेशन, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप कि यंग इंडिया और न्यू इंडिया के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए, ठीक है। सुमेलित कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें जो था द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्सन, ठीक है। डिपोर्सन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्सन पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय हो जाएंगे। गीता रहस्य हम पहले ही देख चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है, ठीक है। ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है, ये पुस्तक है सुरेंद्र नाथ जी बनर्जी की द्वारा। और इंडिया मीन्स फ्रीडम ये हो जाएगी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, परंतु हमें ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ठीक है, सुमेलित नहीं देख लेते हैं। तो अरविंदो घोष जी की पुस्तक वंदे मातरम, बिल्कुल ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो पुस्तक है आपकी, ये है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा नहीं लिखी गई, ये लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये सत्याग्रह जो पुस्तक थी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। एनिमेशन न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ये सुमेलित है और ऑप्शन बी सुमेलित नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इनमें कौन एक सुमेलित है? ठीक है, इनमें सुमेलित है कथन को हमें देखना है, ठीक है। तो पहला ही पुस्तक है वैलेंटाइन सिरोल, ये कि इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया अर्नेस्ट, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, वैलेंटाइन नामक पुस्तक, इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने मैं जो कहना चाहता हूँ, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इंडिया अर्नेस्ट बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। रफ़ीक जकारिया की जो पुस्तक है ये बिल्कुल ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ये इंडिया नेक्स्ट गलत हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो इस तरीके से जो हमारा सुमिलित कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक ये वैलेंटाइन सिरोल, मैं आपको जस्ट अभी बता के निकला हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, हमें कुटो का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, चयन कर लेते हैं। तो इसमें जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पुस्तक है, ये अभी जस्ट हमने देखा था कुछ ही समय पहले पिछले क्वेश्चन में, एक नेशन इन द मेकिंग, ठीक हो जाएगा, पहला इसका मैच कर लिया हम लोगों ने। और जो उसके बाद जो आता है, ये आता है एम के गांधी हिंद स्वराज पुस्तक हो जाएगा, ओके। और इसके बाद आपका आता है सुभाष चंद्र बोस, या था द इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल ठीक है। और लाला लाजपत राय या ऑटो बायोग्राफिकल राइटिंग्स, आत्मचरितात्मक रचनाएं, ठीक है, ये आपका लाला लाजपत राय जी की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन मैच होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही मैच हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये हम पहले ही देख चुके हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इस पुस्तक को हमें देखना है। तो पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी थे। और बाकी इंडिया विंस फ्रीडम बिल्कुल ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार जो पुस्तकें रिपीट हो रही हैं, इसे आपको याद कराने के लिए करी जा रही हैं। भारतीय राष्ट्र आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ये जो पुस्तक के लेखक थे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये लिखी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं और हमें इनको मैच करते हैं, ठीक है। ये बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है, 1996 का प्रश्न है बीपीएससी, ठीक है। तो ठीक है, मैच कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ सेट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सेटिंग ठीक बैठ जाए, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब मैच करते हैं हम लोग। तो जो इसमें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है,
तो इस पुस्तक के लेखक थे ताराचंद जी, बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। ओके, आगे है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन द बिहार, ये थोड़ा बिहार पीसेस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन आप फिर भी देख सके चल सकते हैं। ये के दत्ता जी की पुस्तक लिखी हुई है। आनंद मठ, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुस्तक हो जाएगी। और चौथा जो है आपका ये है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राजा राममोहन राय। ठीक है, और अवर इंडियन मुसलमान्स, ठीक है, अवर इंडियन मुसलमान्स जी के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे W. हंटर। ठीक है, जो हंटर कमीशन के भी अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार ये सुमेलित किया जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद जी की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता जी की पुस्तक हो जाएगी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राममोहन राय की पुस्तक है। और अवर इंडियन मुसलमान, ये पुस्तक है W. हंटर की। ठीक है, यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मेल हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर, वहाँ आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो सुमेलित नहीं है इनको आराम से देख लेते हैं हम लोग। VD सावरकर जी की पुस्तक है वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ओके, और RC मुजुमदार जी की पुस्तक है द सेपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक अवध इन रिवोल्ट, ये नहीं है। ये अवध इन रिवोल्ट 1857 ये पुस्तक का लेखक है रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, UPSC का प्रश्न है, रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, ये इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा। बाकी जो SB चौधरी, ये बिल्कुल ठीक है। सिविल रेवुलेशन इन द इंडियन म्यूनिटीज, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई पुस्तक है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को मैच करते हैं। ठीक है, मैच कर लेते हैं हम लोग। तो जो हमारी पहली पुस्तक है VD सावरकर, ठीक है, ये पुस्तक मैच हो रही है हमारी द इंडियन वॉर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, RC मुजुमदार की पुस्तक है द सिपाही मिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बिल्कुल ठीक है। SB चौधरी जी की पुस्तक है सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857-59, बिल्कुल ठीक है। और अशोक मेहता जी की पुस्तक है द ग्रेट रेबिलियन। ठीक है, ये हो जाएगा, मैच होना है हमारा। और मैच होने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित कथन को हमें देखना है। तो ऐलान-ए-हक, ठीक है, ऐलान-ए-हक जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, और अल हिलाल मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक थी तहजीब उल अहलाक। ठीक है, ये बिल्कुल सही मैच है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये पुस्तक या पत्र आपका लिखा गया था। ठीक है, तो तहजीब उल हक बिल्कुल ही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित युग्म का हमें चयन करना है। तो इनमें जो पुस्तक है आपकी द स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यूग टॉय के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। स्प्रिंगर टाइगर किसकी पुस्तक की जीवनी है? बिल्कुल जस्ट अभी मैंने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ह्यूग टॉय के द्वारा लिखी गई है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे, तो इनमें कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो भगत सिंह की जो पुस्तक थी एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी की जो पुस्तक है वो इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा मैच भी कर देते हैं अगर आपको उचित रहेगा तो, ताकि हम सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को भी इस तरह से देख सकें। तो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल पुस्तक थी, और सचिंद्र सन्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन। ओके, और इनमें से जो आपका था कि मैं अनिश्वरवादी हूँ, ये भी सुभाष चंद्र माफ़ कीजिएगा, भगत सिंह जी की पुस्तक हो जाएगी, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा मैच भी हो गया और हमने सही उत्तर का चयन भी कर लिया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। भगत सिंह की जो पुस्तक है
एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। ठीक है, इस प्रकार आज हमने 30% कर ली है और इसी प्रकार हम लोग चलते रहेंगे और पत्र पुस्तिका के संबंधित 5 या 6 क्लासेस में इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे द्वारा चलाएगी हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम ख़त्म कर चुके हैं, या इंडियन पॉलिटी जो स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो चल रहा है हमारा उत्तराखंड का कोर्स जिसमें आज 13 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, उसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, या हमें कोई और सुधार की गुंजाइश है, तो अगर एज ए स्टूडेंट आप अगर हमें अपना सुझाव देते हैं तो वो हमारे लिए लाभकारी भी सिद्ध होता है और एक मोटिवेशन भी हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ठीक है, आपका दिन भी शुभ हो और बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।